बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 19 अप्रैल है, मंगल का दिन है और आज पाकिस्तान की सियासत में जो भौचाल आया हुआ है, जो पाकिस्तान की सियासत में इस टाइम हो रहा है, पूरा एक हफ्ता लगाकर काबीना जो है वो फाइनल की जाती है। 34 अरकान हैं जिन्होंने हल्फ उठाया है और उनमें से जो 24 अरकान हैं वो जमानतों के ऊपर रिहा हैं और उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। ये उर्फ़ आम बात चल रही है, ख़ास तौर पे जब से काबीना ने हल्फ उठाया, लेकिन अभी तक वज़ारत ख़ारजा फाइनल नहीं हो सकी और कहा जा रहा है कि जी बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा होंगे। हालाँकि ऑन रिकॉर्ड ज़रदारी साहब का बयान पड़ा, वो कह रहे हैं कि बिलावल जो है वो वज़ीर ख़ारजा नहीं बनेगा और ये एक लॉलीपॉप दिया गया है ताकि बाकी जो वज़ीर-शज़ीर हैं वो अपने हल्फ उठा लें। और ये जो मीडिया के ऊपर एक सीन चलाया जा रहा है कि जी कैबिनेट फाइनल नहीं हो सकी और हुकूमत जो है वो अदम एतमाद का शिकार है और हुकूमत कॉन्फिडेंस बहाल नहीं कर पा रही और ये जो जो कुछ हो रहा है हुकूमत के सारा एक हुकूमत एक नैरेटिव जो है स्ट्रॉन्ग नैरेटिव नहीं बना सक रही मीडिया के ऊपर और आवाम में। तो इस वजह से जितनी भी पार्टियां जिनमें खास तौर पर पीपल्स पार्टी और MQM जो है वो इसीलिए वजारतों की तरफ नहीं जा रहे और ना ही वो इस हुकूमत का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। लेकिन खैर अब 34 अरकान ने कैबिनेट का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया और उन्होंने हल्फ उठा लिया। सादिक संजरानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट हैं, वो कायम मकाम सदर हैं, उन्होंने उनका हल्फ उठाया और इसमें ओन चौधरी साहब जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनको वज़ीर आज़म का मुशीर बनाया गया। शहबाज शरीफ साहब का PTI की तरफ से सॉरी जहांगीर तरीन ग्रुप की ख़ास तौर पर वो थी अहमियत थी इन सारे मुनारिफ अरकान में, जो कि ख़ास तौर पंजाब असम्बली में। तो उस वजह से ओन चौधरी साहब को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुशीर बनाया गया है। तो उसके ऊपर मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर क्लिप चलाया जा रहा है जिसमें फैसल तारड़ साहब जो हैं उनका एक क्लिप है पुराना जिसमें वो कह रहे हैं कि ओन चौधरी जो हैं वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं पूरे ये तो उर्फ़-ए-आम में मशहूर है बात कि सियासतदानों में और इन जैसे लोगों में बड़ी-बड़ी पार्टियों में ड्रग्स और शराब जो है वो सप्लाई करते हैं और इस तरह के काम जो हैं ओन चौधरी करते हैं। तो उनको अब कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये एक पुराने दौर की बात है जब वो PTI में होते थे। तो अब वो मेरे जितने भी PTI के ख़ास तौर पर लोग और ग्रुप जो हैं वो इस चीज़ को उठा रहे हैं कि देखिए ओन चौधरी को जो है वो वज़ीर आज़म का मुशीर बना दिया गया है। तो उन लोगों को मेरे ख़्याल ये याद नहीं कि ओन चौधरी ख़ास तौर पर 2-3 साल पहले PTI का बड़ा एक हिस्सा होते थे और वो बाकायदा जितना भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स हैं वो मैनेज करते थे। तो इस चीज़ को देख कर ज़रा जो है वो ख़ास तौर पर PTI के जो लोग हैं वो इस चीज़ को देख कर तनकीद करें कि वो 2 साल पहले PTI का भी हिस्सा रह चुके हैं। तो वो एक अलग बात है जो फैसल तारड़ ने कहा, वो तारड़ साहब ने कहा और अब वो बाकायदा काबीना का हिस्सा हैं। लेकिन हमारे जो PTI के कुछ भाई हैं वो इस चीज़ को भूल जाते हैं और तनकीद करें, लेकिन तनकीद जो बनती है वो करें और ये मत सोच के तनकीद करें कि नहीं जी वो अब PTI का हिस्सा नहीं है, तो अब वो जो है वो नून लीग का हिस्सा है या वो किसी का भी हिस्सा है तो अब उसकी खैर नहीं है। तो वो पहले PTI का भी हिस्सा रह चुके हैं। तो बहरहाल खैर अब हम बात करेंगे इसके साथ-साथ आपको कुछ तफ़सीलात बताएँगे कि अमेरिका बहादुर जो है वो बड़ा उतावला हो रहा है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने में और आए दिन जो है खबरें आ रही हैं। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब अभी ओथ उठाने ही वाले थे और हल्फ लेने ही वाले थे तो एंथोनी ब्लिंकन जो है उनका ट्वीट आ गया कि जी मैं शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देता हूँ। फिर पिछले 1 हफ्ते के दौरान अमेरिका ने ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकी जो तर्जुमान है वाशिंगटन के और व्हाइट हाउस के वो 2 से 3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। आज फिर जो है नेड प्राइस जो हैं जो कि व्हाइट हाउस के तर्जुमान हैं उन्होंने एक दोबारा नई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो क्या कह रहे हैं आपको बताएँगे और अमेरिका किस तरह इस टाइम जो है वो भाग रहा है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने में। और ये जो पिछले ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का जब दौर रहा है, क्या इमरान खान साहब अमेरिका को दंदियाँ काट रहे थे या इमरान खान साहब उन्हें चूटियाँ काट रहे थे, जो तब अमेरिका को याद नहीं आया कि जी 76 साला पुराने ताल्लुकात हैं और हमें इन्हें आगे लेके बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और हम पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान में मिलकर काम करना चाहते हैं। तो अब तो अमेरिका को याद नहीं आ रहा था जब इमरान खान बैठे थे। अब शहबाज शरीफ के आते ही पिछले 1 हफ्ते के दौरान ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका जो है वो अलापे भर रहा है और भाग-भाग के जो है गले लगने की कोशिश कर रहा है। तो ये अभी इसकी तफ़सीलात बताएँगे आपको। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ इतना उतावला हो रहा है वो किस चक्कर में हो रहा है और वो अमेरिका चाह क्या रहा है। दरअसल अमेरिका को जिस तरह इमरान खान साहब ने ना की, एब्सोल्युटली नॉट बोला और उसके बाद फिर अमेरिकी CIA के एजेंट हैं उनसे भी मिलने से इनकार कर दिया। हालाँकि वो उनका खुफिया विज़िट था और पाकिस्तान के जितने भी आला ऑफिशियल्स अदारे हैं उन सबको पता था कि CIA का चीफ आ रहा है, तो इमरान खान को मिलना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने चिट्टा इनकार कर दिया कि भाई मेरे प्रोटोकॉल्स में नहीं है, ये कौन होता है CIA के चीफ? मुझसे क्या करने के लिए इसने मिलना है? ये जाके मिले, ISI को मिले या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिले, मेरा उससे कोई काम नहीं मिलता और ना ही मैं इससे मिलूँगा और ये प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। मैं हेड ऑफ स्टेट के साथ मिलना चाहता हूँ और हेड ऑफ स्टेट के साथ ही बात करूँगा।
तो ये इमरान खान साहब ने रवैया दिखाया। तो उसके बाद अमेरिका ने फिर जिस तरह जो हुआ है, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में भी बरकरार रहा। पाकिस्तान ने सारे नुकात पूरे किए, 30 में से 28 29 नुकात पूरे करने के बावजूद पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहा। और फिर जिस तरह अमेरिका के बयान आते रहे, बाइडन साहब को इलेक्ट हुए हुए तकरीबन साल 1.5 साल होने वाला है, 2 साल होने वाले, तब से बाइडन ने फ़ोन नहीं किया इमरान खान को। हालांकि हेड ऑफ स्टेट हैं, वो न्यूक्लियर पावर हैं पूरी दुनिया के, और उनके उनके ताल्लुकात, और जिस तरह पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे कुर्बानियाँ दी, और जिस तरह पाकिस्तान ने अब ये जो पिछले दो, जब अफगानिस्तान से अमेरिका भाग रहा था और जिस तरह अमेरिका की फुर्तियाँ लगी हुई थी, और जिस तरह तालिबान ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर इस तारीख तक अमेरिकी फ़ौजी यहाँ से ना निकले तो अमेरिकी फ़ौजियों की खैर नहीं होगी, और अमेरिका का बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी फ़ौजियों को किसी न किसी तरीके से उड़ा के निकाल दे। तो फिर पाकिस्तान ने लास्ट टाइम पर एक फ़्लाइट ऑपरेशन उसको शुरू किया, और जितने भी फ़ौजी थे उनको पाकिस्तान में ठहराया 2 दिन, उसके बाद वो यहाँ से वहाँ गए। तो ये हालत थी अमेरिका की। तो तब भी बाइडन ने फ़ोन नहीं किया और सिर्फ बयानात देते रहे। पूरी दुनिया के जितने वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने वहाँ से फ़ौजियों को निकाला, और जिस तरह से मुख्तलिफ़ शहरियों को वहाँ से निकाला। पूरी दुनिया के शहरी जो अफ़गानिस्तान में रह रहे थे और आए हुए थे किसी न किसी काम से या बिज़नेस से, या ठेकेदार जो थे, जो कि पिछली 20 साल जंग में वहाँ आते जाते रहे हैं, तो उनको जिस तरह पाकिस्तान ने निकाला एट द टाइम, तो पूरी दुनिया के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की तारीफ़ की। लेकिन अमेरिकी वाहिद बाइडन हो या अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने तो खैर कहा था, लेकिन अमेरिका के जो सदर हैं उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई बात नहीं की, बल्कि वो ये कहते रहे कि पाकिस्तान ने जो है हमारे साथ गलत किया, और इस तरह की हार्श किस्म की ज़ुबान जो है पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल की। तो अब जो है अमेरिका बड़ी अलापें भर रहा है और बड़ी भाग भाग जपियाँ डाल रहा है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी मंजूर करदा जो हुकूमत है वो आ चुकी है, और अब डूम वॉर के मुतालबे, जैसे कि आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले इंडियन वज़ीर ख़ारजा, फिर उसके बाद अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा, तो इन सब ने मिलकर एक वो की, और उसके बाद कहा कि जी पाकिस्तान को अभी दहशतगर्दी के खिलाफ जो है इरिवर्सिबल एक्शन लेने पड़ेंगे, और पाकिस्तान को, और ख़ास तौर पे इंडिया के वज़ीर जो ख़ारजा, उन्होंने कहा कि जी पठानकोट पर जो अटैक हुआ था और उसका हमने जो पाकिस्तान को कहा था कि इंक्वायरी करवाए, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान को जो है अपना लाएमल वाज़ह करना चाहिए और उसकी इंक्वायरी जो है करवानी चाहिए, और दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान को रिवर्सिबल एक्शन लेने चाहिए। तो अब जो है, अब आते ही फिर अब उनकी हुकूमत आ गई, तो लाज़मी बात है, उन्होंने कहना है कि डूम और करो बेटा, ज़रा सीधे हो जाओ। तो अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ खित्ते और आलमी मामलात पर काम करने के लिए मुंतज़िर है। तफसील के मुताबिक अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की जानिब से बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के साथ गुज़िश्ता 75 साल से अहम ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान को अहम शराकतदार के तौर पर देखते हैं। वाह जी वाह, बल्ले भी बल्ले। US वांट्स टू, ये अब एक और उसकी खबर है, डेली टाइम्स की है, ये भी खबर आपको पढ़ के सुना देते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि US वांट टू कोलैबोरेट विद न्यू पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑन रीजनल इंटरनेशनल इशूज। सदके US चाहता है कि जी हम पाकिस्तान के साथ रीजनल और इंटरनेशनल इशू के साथ, इशूज़ के ऊपर कोलैबोरेट के साथ करके चलना चाहते हैं, और अफ़गानिस्तान के साथ जो है, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जो कि इमरान खान ख़ास तौर पर पिछले 3 साल में कह रहे थे कि हमें मिलकर काम करना चाहिए, हम मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, और जिस तरह की खिदमत पाकिस्तान को आप कहेंगे आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ना तो अड्डे देंगे और ना ही आपकी जंग का हिस्सा बनेंगे। तो तब अमेरिका जो है वो मुँह दूसरी तरफ करके बैठ जाता था और मुँह बटोर के दिखाता था। तो अब जो है जफ्फियाँ डल रही हैं, क्योंकि उनकी मंजूर करदा हुकूमत जो है वो आ चुकी है। तो ये अभी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और बाकी काबीना के 34 अरकान में से 24 जो हैं वो उनके ऊपर पर्चे हैं और वो ज़मानत पर हैं। काबीना तो छोड़े, हमारे तो जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी 11 अप्रैल को, और 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। इसी तरह जो उनके साहबज़ादे हैं हमज़ा शहबाज साहब, जो कि आजकल पंजाब के वज़ीर आला बन चुके हैं, और वो इस टाइम उनका बस नहीं चल रहा कि वो हलफ ले लें, लेकिन गवर्नर साहब जो है वो आड़े आए हुए हैं, और वो टैक्टिक्स हैं इस्तेमाल की जा रही हैं सियासत में। अगर ये नून लीग होती तो ये भी करते, लेकिन खैर वो एक दो दिन या 4 दिन मैक्सिमम है वो हल्फ उठा लेंगे, तो उनके ऊपर भी जो है फ़र्द जुर्म आयद हो जानी थी। तो यहाँ तो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म जो हैं वो मुजरिम है, और उनके ऊपर, सॉरी मुजरिम नहीं, मुलजिम है, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है। तो उनकी जब कोई बात नहीं, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा, तो फिर काबीना तो किसी खाते में नहीं आती। तो ये है पुराना पाकिस्तान। और मरियम नवाज़ शरीफ साहब जैसे कहती थी कि जी मुबारक को पुराना पाकिस्तान में जहाज़ लैंड करने वाला है, तो पुराने पाकिस्तान में जहाज़ लैंड कर चुका है। चीनी जो है वो 10 रुपये बढ़ चुकी है, पेट्रोल भी बढ़ जाएगा आने वाले दिनों में देखेंगे। बिजली के रेट 5 रुपए पहले बढ़ा दिए थे, और अब दोबारा 3 रुपए, कुछ 3.5 रुपए जो है वो दोबारा समरी जो है वज़ीर आज़म साहब को पेश कर दी गई, और ये तोहफ़ा जो है ईद तक अवाम को मिल जाएगा पुराने पाकिस्तान में। तो ये अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।